Hello everyone. So today we are going to discuss about various theories of organization behavior. Types of motivation theories in organization behavior. First one is Maslow's hierarchy of needs theory. हिरार्की का मतलब होता है एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, मतलब एक ज़रूरत जैसी पूरी होती है हमारी दूसरी ज़रूरत जो है वो अराइज हो जाती है. सो अकॉर्डिंग टू मास्लोस फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स बेसिक नीड. सो सबसे पहली जो हमारी नीड है वो है रोटी, कपड़ा और मकान. तो जैसे ये नीड जो है वो पूरी हो जाती है, आफ्टर डैट वी वांट सेफ्टी. सो सेफ्टी हमें चाहिए किसी भी कैलेमिटी से या एक्सटर्नल थ्रेट जो है उससे हमें सेफ्टी चाहिए. तो जब हमें सेफ्टी भी मिल जाती है, नाउ वी वांट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, पीपल अराउंड अस, लव. ये ज़रूरत पूरे होने के बाद देयर इज़ एस्टीम नीड मीन्स अचीवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो. उसके बाद जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जहाँ पे पर्सन जो है वो कुछ करना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसको जाने, ठीक है, उसको सफलता मिले हर चीज़ में, वो हर चीज़ करना चाहता है जो भी वो कर सकता है. So he wants to be successful in life. So now this is self-actualization. So these are 5 needs according to Maslow's hierarchy of needs theory. एक ज़रूरत पूरी होने के बाद जो ज़रूरत है वो बढ़ती ही जाती है. Next one is Herzberg's motivation hygiene factor. This is also known as 2 factors theory. First factor is motivation factor, another one is hygiene factor. मोटिवेशन फैक्टर है अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ. अगर ये फैक्टर्स होंगे तो जॉब जो है वो सेटिस्फाइड मीन्स जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड होगा अपनी जॉब के अंदर. जॉब डिससेटिस्फैक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइजीन फैक्टर्स. हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी नहीं है, को वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, एंड सैलरी जो है वो सही नहीं है या टाइम पर नहीं मिल रही है, सो इट कैन लीड टू डीमोटिवेशन और जॉब डिससैटिस्फैक्शन. सो दीज आर द हाइजीन फैक्टर्स. हाइजीन फैक्टर्स जो है वो डिससैटिस्फैक्शन फैक्टर्स हैं. तो अगर ये चीज़ें जो हैं, अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी मिल जाती है, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन अच्छे हैं, सैलरी सही टाइम पर आ रही है, ठीक है, पॉलिसीज़ अच्छी है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है, जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो सकती है. कैरेट एंड स्टिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, कैरेट मीन्स रिवॉर्ड एंड स्टिक मीन्स पनिशमेंट. तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, तो रिवॉर्ड के लिए वो एफर्ट ज़्यादा लगाएगा उस काम को करने के लिए, तो रिवॉर्ड से उससे काम करवाया जा सकता है. दूसरा है स्टिक. पनिशमेंट से भी उससे काम करवाया जा सकता है. अगर उसको डर होगा पनिशमेंट का या जॉब से निकाल देने का या सस्पेंड होने का, तो भी वो एफर्ट ज़्यादा ही लगाएगा. सो दिस थ्योरी सजेस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज फॉर मोटिवेशन. दिस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ पुटिंग कैरेट इन फ्रंट ऑफ द डोंकी एंड हिटिंग इट विद द स्टिक फ्रॉम बिहाइंड, सो इट हैज़ टू रन. So carrot refers to the incentives and stick refers to the penalties. Theory X and Y, McGregor's theory X and Y. So assumptions of theory X is that managers thinks that employees are lazy. Supervision is necessary, respect authority, no involvement in decision making, money motivated, workers remain faceless, there is very less interactions and little ambitions. Theory Y, managers thinks that employees are more than just money. So there is proper involvement of employees. Employees are motivated and are ambitious. Vroom's expectancy theory. Expectancy multiplied by instrumentality multiplied by valence. Expectancy means effort, कि कितने एफर्ट लगाए जा सकते हैं किसी काम को करने के लिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस. इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज़ बिलीफ. यहाँ पे एक विश्वास है कि अगर हम एफर्ट अच्छे लगाते हैं तो रिज़ल्ट भी अच्छा हो सकता है. इट इज़ अ बिलीफ. एंड वैलेंस इज़ रिजल्ट, आउटकम, डिग्री टू विच रिवॉर्ड्स आर वैल्यूड. सो वैलेंस मीन्स रिजल्ट, कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव होता है. सो एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंस इज इक्वल टू मोटिवेशन. Now operant conditioning theory, reinforcement theory.
reinforcement and punishment. This theory was given by B.F. Skinner. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत टाइम पर आ रहा है और सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है. सो दिस इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो इससे जो बिहेवियर है वो भी उसका अच्छा ही होगा. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो इंक्रीज़ होगा. और नेगेटिव जो है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है बहुत रो धो के या बहुत चिल्ला के अपनी बात मनवा लेता है अपने पेरेंट्स से, तो उसका रिज़ल्ट तो पॉजिटिव है, बात तो मान ली जाती है, लेकिन उसका जो नेगेटिव है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा. उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा नेगेटिव. तो वो हमेशा ऐसा ही करेगा, कोई भी बात जो है वो रो धो के या चिल्ला के मनवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, उसकी बात मान ली जा रही है. तो ऐसे अगर एम्प्लॉयज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो कंपनी उनकी बातें मान लेती है, लेकिन जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है इस तरह से और नेगेटिव होता रहेगा. तो बिहेवियर इंक्रीज़ होगा, नेगेटिव बिहेवियर जो इंक्रीज़ होगा, उसका रिज़ल्ट तो पॉजिटिव है, उसको जो चाहिए मिल तो गया, लेकिन उसका बिहेवियर नेगेटिव ही रहेगा. सो दिस इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे उसकी चीज़ें तो मिल रही हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं, लेकिन उसका बिहेवियर नेगेटिव है. तो पनिशमेंट कैन बी सस्पेंशन या फिर जॉब से निकाल देना. सो पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर डिक्रीज़, पॉजिटिव बिहेवियर डिक्रीज़ और नेगेटिव बिहेवियर भी डिक्रीज़ हो सकता है. देन एक्सटिंक्शन भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय है उसको ना कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कुछ नहीं, अगर कोई तारीफ़ भी नहीं की जाती, तो वो डीमोटिवेटेड हो सकता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रैट है, ब्लू बटन है, रेड बटन है, स्पीकर, सिग्नल, लीवर, पैलेट, डिस्पेंसर ट्यूब, फूड कप, इलेक्ट्रिक ग्रिड टू शॉक जनरेटर. So operant conditioning is a method of learning that occurs through rewards and punishment for behavior. यहाँ पे behavior के लिए या तो reward दिया जाता है या फिर punishment दी जाती है. तो यहाँ पे experiment किया गया था ये देखने के लिए कि अगर punishment दी जाती है तो क्या behavior फिर से वही repeat किया जाता है या नहीं. So for example, when a lab rat presses a blue button, he receive a food pellet. जब वो blue button press करेगा तो उसे फूड की पैलेट मिलेगी, लेकिन अगर वो रेड बटन प्रेस करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. सो ही लर्न टू प्रेस ब्लू बटन एंड अवॉइड रेड बटन. तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, रेड बटन को अवॉइड करेगा और ब्लू बटन को ही प्रेस करेगा. सो इसी तरह से रिवॉर्ड दिया जाता है और पनिशमेंट दी जाती है. अगर पनिशमेंट दी जा रही है तो ऑटोमेटिकली उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा और वो फिर से वो गलती नहीं करेगा. सो यहाँ पे बिहेवियर देखा जाता है कि अगर पनिशमेंट देते हैं तो उससे बिहेवियर भी चेंज हो सकता है. नाउ Z थ्योरी, इट वॉज गिवन बाय विलियम आउचे in 1980. इट प्रमोट्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, हाई प्रोडक्टिविटी and high morality of employees satisfaction. So it's long-term employment, consensus-based decision making, individual responsibility. Equity theory. According to this theory, in order to maximize individuals' rewards, we tend to create systems where resources can be fairly divided among member and groups. So यहाँ पे देयर इज़ अ बैलेंस इनपुट और आउटपुट का. इनपुट क्या होगा, जो एम्प्लॉय जो है वो एफर्ट दे रहा है, लॉयल्टी दे रहा है एक जॉब के अंदर, अपना टाइम दे रहा है, पर्सनल सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी सब कुछ वो एक जॉब में दे रहा है. उसको बदले में आउटपुट क्या मिलता है, जॉब, पे, सैलरी, पर्क, बोनस, बेनिफिट, सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, रेपुटेशन, प्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एन्जॉयमेंट एट्सेट्रा. तो अगर किसी एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो इनपुट ज़्यादा दे रहा है, बदले में उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो डीमोटिवेटेड हो सकता है. सो पीपल बिकम डीमोटिवेटेड एंड रिड्यूसेस इनपुट और आउटपुट और सीक चेंज और इम्प्रूव व्हेनेवर दे फील देयर इनपुट्स आर नॉट बीइंग फेयरली रिवॉर्डेड बाय आउटपुट. सो फेयरनेस इज बेस्ड ऑन परसीव्ड मार्केट नॉर्म्स. नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर कंडीशनिंग
नंबर 1 इज़ बिफोर कंडीशनिंग, यहाँ पे फूड रखा गया है और जो डॉग है उसके मुंह से लार टपक रही है। सो उसका रिस्पॉन्स क्या है, फूड को देख के लार टपक रही है। सेकंड में अब एक बेल दे दी जा रही है, घंटी बजाया जा रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल है स्टिमुलस, नो कंडीशन रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जो डॉग है, उसकी लार नहीं टपक रही है। लेकिन अगर तीसरे स्टेप में ड्यूरिंग कंडीशनिंग बेल भी है, फूड भी है, सो नाउ जो लार है डॉग की वो टपक रही है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब फूड नहीं है, सिर्फ बेल है आफ्टर कंडीशनिंग। कंडीशन स्टिमुलाइज, कंडीशन रिस्पॉन्स, सैलिवेशन। अब जब बेल बज रही है तो उसको पता चल गया कि खाना आने वाला है और जो लार है वो टपकने लगी। सो बिफोर कंडीशनिंग में जब हम सिर्फ बेल बजा रहे थे उस वक्त उसको पता नहीं था कि बेल खाने के लिए बजाई जा रही, तो उसकी लार नहीं टपक रही थी। लेकिन जब उसको पता चला कि बेल इसलिए बजाई जा रही कि खाना आएगा, तो उसकी लार जो वो टपकने लगी। सो इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट टू नो द बिहेवियर। नेक्स्ट, कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी। कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी के अंदर एक माइंड में सब चीज़ें रहती हैं, उसको पता है मैप डायरेक्शंस की सब कहाँ पर है, तो दिमाग के अकॉर्डिंग ही वो सारे काम करता है। जॉर्ज एल्टन मायो मोटिवेशन थ्योरी। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस थ्योरी। देयर इज हॉथॉर्न इफेक्ट और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। Here we can see there are two bulbs. हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये देखा गया था, इसमें 2 ग्रुप्स अलग अलग डिवाइड कर दिए गए थे, जहाँ पर एक जो है ग्रुप में उनको लाइट फैसिलिटी अच्छी दी गई थी ये देखने के लिए कि लाइट के साथ प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी का कोई कनेक्शन है या नहीं। ये अगर लाइट अच्छी है तो काम ज़्यादा अच्छे से होता है। और दूसरा जो ग्रुप है उनको कम लाइट दी गई थी, बहुत ही ज़्यादा कम लाइट, ये देखने के लिए कि वो कम लाइट में काम कर सकते हैं या नहीं, मतलब कम लाइट में वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि जो दूसरे ग्रुप थे कम लाइट वाले, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर लिया था, क्योंकि उनको एडिशनल बेनिफिट दिए जा रहे थे, लाइक लंच ब्रेक्स मिल रही थी उनको बीच में, सैलरी अच्छी दी जा रही थी, ब्रेक्स थी, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी उन्होंने काम अच्छा कर लिया था। तो मतलब अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छे सैलरी दी जाए और बीच में ब्रेक दिया जाए थोड़ा सा, तो भी वो अच्छा काम कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एम्प्लॉयज़ आर नॉट मशीन्स। एम्प्लॉयज़ को कुछ चाहिए काम करने के लिए, अगर उनको बीच बीच में ब्रेक्स मिल रही हैं, फूड मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है, तो भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। So Alton Mayo conducted an experiment to understand if changing lighting condition resulted in increase or decrease productivity. To run the experiment, 2 groups were created, a control group and another group. So it was surprising because another group also did good because of the benefits they were getting, like breaks and food facilities. So they performed well. So now McClelland's need theory. Achievement, affiliation and power. Achievement means strong need to set and accomplish challenging goals, takes calculated risk to accomplish their goals, and affiliation is wants to belong to the group, wants to be liked, does not like high risk, and it favors collaboration over competition. Power means wants to control and influence others, enjoy status and recognition. Social learning behavioral modeling theory. Learning process through observation, modeling, attention, retention, reproduction and reinforcement, motivation. So attention is concentrated effort while observation, factors, characteristics of model and observation skills. Retention retains behavior observed in the memory via language and imagination. Reproduction, repeated limited behavior capability depends largely on physical ability, psychomotor or of imitating skill memory.
Reinforcement motivation. Limitation occurs when there positive reinforcement and least likely when reinforced negatively. Type direct reinforcement and vicarious reinforcement, self-reinforcement. Bureaucratic theory. Max Weber's theory. Features of bureaucracy: structure, division of labor, complex work broken down into simple jobs, hierarchy of authority, accepted chain of command to direct individuals' effort towards organizational goal accomplishment, framework of rules, effort directed and coordinated by rules, impersonality, hiring and promoting people on the basis of objective merit rather than favoritism, on the basis of what they know and not who they know, formal selection, technical competencies, members selected accordingly on the basis of training, qualification, education, etc. Then ERG motivation theory. E for existence, R for relatedness, G for growth. Physiological safety, social self-esteem, self-actualization. It was proposed by Clayton Alderfer. Existent needs. The need for basic material existence like safety and physiological. There is a physiological need, means basic needs. Then is relatedness, need for social status and recognition. सो एक्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड, रिलेटेडनेस के अंदर आता है सोशल और सोशल नीड, एंड ग्रोथ नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Thank you so much for your time.